अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राहिल हसन गुमन। एशिया कप 2023 के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान कैंडी के मुकाम पर जो मैच खेला जाना है, जहां उसके आगाज में अब सिर्फ 12 घंटे बाकी बचे हैं, वहीं पर दुनिया भर के क्रिकेट पंडित जो हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत को लेकर जो बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हैं वो करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गॉड्स ऑफ क्रिकेट हैं, उन्होंने जनाब जो अपने फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके हवाले से जहां बड़ी बड़ी बातें की हैं, वहीं पर अब भारत के जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं विराट कोहली, जिनके ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम बड़ा इन्हिसार करेगी एशिया कप के इस महामुकाबले में, उन्होंने पाकिस्तान टीम के बारे में एक हैरानकुन और खतरनाक इंकिशाफ कर दिया है। और उन्होंने ना सिर्फ एशिया कप के इस महामुकाबले के हवाले से बात की है, बल्कि आइंदा 2 माह में जो क्रिकेट खेली जानी है उसके लिए भी जनाब जो दुनिया क्रिकेट है उसको वार्निंग जारी कर दी है कि भाईजान आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब हल्का नहीं ले सकते। और भारतीय मीडिया का वो सेक्शन जो जनाब सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेट कर रहा था कि 2 सितंबर को पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो भारतीय बैट्समैनों के सामने तरनवाला साबित होगी। भारत के जनाब शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के छक्के छुड़ाएंगे, तो वहीं पर वन डाउन पोजीशन पर आने वाले विराट कोहली जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो इनिंग है उसको रेप्लिकेट करेंगे और हारिस रऊफ को बाउंड्री के बाहर की जो सैर है वो करवाएंगे। लेकिन महामुकाबले से चंद घंटे पहले विराट कोहली ने भारतीय मीडिया के उस सेक्शन का मुंह बंद करते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि जो कि हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि विराट कोहली ने एग्जैक्टली पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहा है, किस तरह से दुनिया क्रिकेट के लिए एक जो थ्रेट अलर्ट है वो जारी कर दिया है। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1, कैंडी का जो वेदर है उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है। एक वीडियो जो है वो स्पेशली पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों ने जिस होटल में क्याम किया हुआ है वहां से मैंने मंगवाई है ताकि आपको दिखा सकूं कि इस वक्त कैंडी का जनाब जो मौसम है वो किस कदर अबर आलूद है और क्या कल का जो मैच है वो बारिश की नजर हो सकता है। सारी डिटेल्स आपके साथ एक एक करके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैंने आपके साथ जनाब बाबर आजम और रवि शास्त्री जो हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो शेयर करनी है। बाबर आजम के बारे में ये शुरू में तासुर दिया गया था कि जनाब जब भी ये सेंचुरी बनाते हैं तो ये छोटी टीमों के खिलाफ बनाते हैं और तब जनाब इनका जो झलक देखने वाली होती है उसमें बड़ा तकब्बुर होता है। लेकिन अब जो बाबर आजम है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर अपना नाम और मुकाम पैदा कर रहे हैं। तू जनाब जो बाबर आजम के अंदर का इंसान है वो जाग रहा है और बाबर आजम जो है वो बड़े हम्बल होते जा रहे हैं। सो अब रिसेंटली बाबर आजम ने जो स्टार स्पोर्ट्स हैं उनके साथ गुफ्तगू की है और वहां पर विराट कोहली ने जो 2022 के एशिया कप से पहले बाबर आजम के लिए अल्फाज कहे थे उन पर जनाब उन्होंने जो विराट कोहली हैं उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही 2019 के वर्ल्ड कप के बाद का जो पाकिस्तान और भारत का मैच था उसके बाद जिस तरह से बाबर आजम विराट कोहली के पास गए और जो उनको परेशानियां थी वो विराट कोहली उनके साथ डिस्कस की और विराट कोहली ने बड़ा हेल्प आउट किया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जनाब एक दफा फिर से जो विराट कोहली हैं उनका थैंक्स किया है। इसके साथ ही जनाब जो रवि शास्त्री हैं भारत के एक्स कोच भी रह चुके हैं और भारत की ये जो नई टीम है इसको बड़े क्लोज वो समझे जाते हैं। यहां पर जनाब उन्होंने बाबर आजम के बारे में यह कहा है कि जो दुनिया क्रिकेट के नए लड़के हैं, जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जो 30-40 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, अपनी विकेट को थ्रो कर देते हैं, उन्हें बाबर आजम से सीखना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि विराट कोहली से सीखना चाहिए, हालांकि विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं वो बाबर आजम से समहाउ बेहतर हैं और क्योंकि उन्होंने एक अच्छा एरा के अंदर क्रिकेट जो है वो खेली थी और बाबर आजम ने उनसे कम इनिंग्स खेली हुई हैं। लेकिन बाबर आजम भी अब जो रिकॉर्ड्स होल्ड करते थे विराट कोहली उनको चूंकि तोड़ते जा रहे हैं, तो भारत का जो मीडिया है वो तो ये कहता है कि जनाब बाबर आजम जो है वो विराट कोहली के कहीं भी बराबर नहीं है। लेकिन रवि शास्त्री ने यह कहा
है कि वो तमाम खिलाड़ी जो 30-40 रन बनाकर अपनी विकेट को थ्रो कर देते हैं, उन्हें बाबर आजम से सीखना चाहिए कि अपनी जो इनिंग है उसको पेस किस तरह से करना है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो 30-40 रन बनाकर अपनी जो विकेट है वो किसी को गिफ्ट करके नहीं जाते, बल्कि वो उस 30-40 को 100 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और यही वजह है कि बाबर आजम की जो रेशो है जनाब 50 कन्वर्जन की और 100 कन्वर्जन की, वो विराट कोहली से ज्यादा बेटर है। इसके बाद जनाब उन्होंने एशिया कप का जो महा मुकाबला है वहां पर भारत के जो चांसेस है हाई करार दिए और कहा कि जनाब पिछले 7 से 8 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसने बड़ी हद तक जो गैप है उसको कम किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि भारत जो है उसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन ऑन अ गिवन डे जो प्रेशर को हैंडल कर गया वही टीम जो है वो जीतेगी। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले भी चलें जनाब ये वीडियो देख लें कि ये इस वक्त जनाब कैंडी की है और कैंडी के अंदर जो मौसम है वो कोई खुशगवार नहीं है, वो क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। और अगर जनाब इसी तरह से बारिश जो है वो होती रही, क्योंकि जब ये वीडियो आई तो उसके फौरन बाद भी हमें बताया गया कि जनाब जो बारिश थी वो बरसना शुरू हो चुकी थी। सो अगर मौसम इसी तरह से रहा तो फिर जनाब जो बॉलर्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प भी होगी, क्योंकि बॉल जो है वो मूव भी करेगी, लेकिन साथ ही बॉलर्स के लिए नुकसान भी होगा क्योंकि बॉल जो है वो गीली भी हो सकती है। सो कल का जो दिन है वो जनाब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के लिए खतरनाक भी हो सकता है बारिश की वजह से। अब आते हैं जनाब विराट कोहली। देखिए 1990s की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी उसके बारे में यह कहा जाता था कि जनाब इससे ज्यादा खतरनाक कोई क्रिकेट टीम हो नहीं सकती, लेकिन सन 2000 आने के बाद पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स हैं, जो नाम है, वो ऑन पेपर बड़े आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो उतनी बेहतर नहीं थी। समहाउ यह कहा गया कि पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें जो सियासत थी उसकी एंट्री हो चुकी थी और जो सीनियर प्लेयर्स थे वो जूनियर्स को उतना मौका नहीं देते थे। लेकिन अब पाकिस्तान का जो यंग बंच ऑफ प्लेयर्स का जनाब ये ग्रुप है, इसके अंदर हर एक प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करता है। और बाबर आजम ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती थी तब भी ये कहा था कि जनाब ये जितने भी प्लेयर्स हैं, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं और एक दूसरे को बकअप करते हैं। सो इसी चीज की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स हैं इनको जनाब 4-5 साल हो गए हैं इकट्ठे क्रिकेट खेलते हुए, इसलिए जनाब ये जो टीम है ये बड़ी खतरनाक हो चुकी है। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है उसने जनाब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेके अब तक यानी कि पिछले 4 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन बॉलिंग जो है वो दुनिया भर में की है। लेकिन भारत का मीडिया कहता था कि नहीं जनाब उन्होंने तो छोटी टीमों के को रगड़ा लगाया हुआ है, छोटी टीमों के खिलाफ बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। तो अब विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए कहा, आई थिंक बॉलिंग इज देयर स्ट्रेंथ and they have got some really impactful bowlers that can change the course of the game at any time based on their skill set। अब हारिस रऊफ, नसीम शाह और जनाब जो पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, तीनों जनाब पेसी हैं, तीनों के पास बॉल मूव करने की सलाहियत भी है और तीनों के पास जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट है। जनाब ये चीजें कुछ कॉमन तो हैं लेकिन कुछ चीजें इनके पास डिफरेंट भी हैं। हारिस रऊफ ने जो नेपाल के खिलाफ मुल्तान में बॉलिंग की थी वहां पर 150.6 के जनाब उन्होंने हाईएस्ट जो बॉलिंग थी उससे की, वहां से उनका पता चला कि इनकी एवरेज स्पीड जो है वो रिसेंट पास्ट में 145 को क्लिक कर चुकी है। एवरेज स्पीड, हाईएस्ट मतलब फास्टेस्ट बॉलिंग स्पीड नहीं, एवरेज के वो इतने पर फेंकते हैं। सो इसी वजह से जो भारत के विराट कोहली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो जनाब जो उनके पास स्किल सेट है उसकी वजह से बड़े तबाहकुन हो चुके हैं और वो किसी वक्त भी जो मैच का पांसा है वो पलट सकते हैं। सो भारत का वो अब तमाम गोदी मीडिया किधर है जो कहता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स की तो फैंटी लगेगी, लेकिन अब आपके जो लेजेंड हैं वो तो पाकिस्तान को हाई रेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो इस दफा बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गिवन डे पर क्या होगा ये तो जनाब गिवन डे पर ही पता चलेगा। और ऑन पेपर की बात रही तो वो विराट कोहली की स्टेटमेंट आपके सामने है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।